भाई एसएससी एमटीएस 2024 का एग्जाम हो या फिर एसएससी का कोई और एग्जाम हो, एसएससी में भाई लिमिटेड चीजें होती हैं जिनको हमें करना होता है जीएस के लिए खासकर। क्योंकि भाई एसएससी में पर्टिकुलरली कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ चुनिंदा चीजों से ही क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं को बच्चे जो कर लेते हैं भाई उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। इस वीडियो में सारे जीएस के टॉपिक्स में इकट्ठा करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा एसएससी एमटीएस 2024 में। खासकर पिछले 2 साल के एनालिसिस के बेसिस पर ये होने वाला है पूरा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में भाई देखो, आपका सबसे पहले जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो वेद आप पढ़ते हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद, उनके केवल इंपोर्टेंट पॉइंट याद करने हैं कि उस वेद में खासकर क्या था। ठीक है, किसी वेद में क्या है भाई, मंत्रों का उच्चारण और उससे संबंधित चीजें हैं, या फिर किसी वेद में क्या है, अंधविश्वासों और जागरूक होना, इनके बारे में चीजें बताई गई हैं। तो ये सारी स्पेशल चीजें पढ़नी है, दो तीन इंपोर्टेंट पॉइंट, आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, इसके बाद भाई कौन कौन विदेशी यात्री इंडिया में आए थे, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में, और उनके द्वारा क्या क्या बुक्स लिखी गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ना है भाई, सारे जरूरी पॉइंट्स पढ़ने हैं, जो सारी लोकेशन है वो पढ़ने हैं, डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है, और स्पेशलिटी क्या है उस लोकेशन की। ठीक है, कहीं चावल की खेती थी तो वो कहाँ थी, बंदरगाह क्या था, ठीक है, मूर्ति कहाँ मिली थी, ठीक है, स्नान गृह कहाँ मिला था, ये सारी चीजें आपको याद करनी है, और किस रिवर के किनारे, केवल इतना याद करना है, मेन पॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद देखो भाई वैदिक सभ्यता वगैरह स्टार्ट हो जाती है, उसमें क्या लैंग्वेज यूज होती थी, उनका मेन बिजनेस क्या था, क्या मतलब व्यापार करते थे, जीविका कैसे चलती थी उनकी। ठीक है, रिवर्स वगैरह के वैदिक नेम, उसी में एक पॉइंट है, लूसेंट की बुक में या फिर और किसी बुक में मिल जाएगा, तो रिवर्स के एक बार वैदिक नेम जरूर से देख लेना, आ जाता है नॉर्मली। जैन धर्म, बौद्ध धर्म। जैन धर्म, बौद्ध धर्म में आपको कॉमन चीजें करनी है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उपदेश कहाँ कहाँ दिए थे, ठीक है, इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, भाषा कौन सी थी, ठीक है, किस भाषा में उपदेश दिए थे, ठीक है, लोकेशन आपको याद रखनी है भाई, जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है, संगीतियां कहाँ कहाँ हुई थी उनकी, बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की। बौद्ध धर्म में 4 हुई थी संगीतियां, और जैन धर्म में 2 हुई थी। ठीक है, ये सारी आपको याद करनी है, और अध्यक्ष कौन कौन थे उन संगीतियों के। मगध एम्पायर आ जाता है भाई, देखो अब मगध एम्पायर से भाई किंगडम स्टार्ट हो जाते हैं थोड़े, है ना, हर किंगडम में कौन कौन से किंग, फाउंडर कौन था वो याद करना है, उसके द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था वो, उसने किस चीज की स्थापना की थी पहली बार वो, ठीक है, किस धर्म का अनुयायी था वो, किस धर्म को मानता था, उसकी कैपिटल क्या थी, ठीक है, उसने क्या बनवाया था। ठीक है, ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है, बस इनको करना है आपको, क्या क्या उसने पहली बार स्थापना करी, कैपिटल क्या थी, मेन चीजें, और उसका सेनापति कौन था, ठीक है, या फिर उसके काल में कौन विदेशी यात्री आया था। ठीक है, इसके अलावा देखो किंग्स के अदर नेम, ठीक है, जैसे किसी किंग का कोई दूसरा भी नाम से बोलते हो उसे, तो वो सारा बुक में दे रखा भाई, एक बार देख लेना। ठीक है, बुक राइटर कौन कौन से थे इंपोर्टेंट, उनके काल में जो राजा महाराजा थे उनके काल में फेमस बुक राइटर उनके जो दरबार में थे। ठीक है, वो सारी चीजें, और सिंगर्स कौन कौन थे। अशोक के जैसे स्तंभ भी पूछ लेता है, 7 स्तंभ लेख हैं, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए, लोकेशन क्या क्या थी इनकी, ब्राह्मण समाज, शक, पल्लव, कुषाण, ठीक है, और पाल वंश, सैयद वंश, इन सब में भाई कॉमन चीजें यही करनी है आपको। फाउंडर कौन था, उसमें प्रतापी राजा सबसे कौन था, उसने युद्ध कौन से लड़े थे, क्या बनवाया था, केवल इतना भाई। ठीक है, उसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, जो भी डिटेल्स में दे रखी हो XYZ। मध्यकालीन भारत में भाई सबसे पहले अरबों ने जैसे आक्रमण किया भारत पे, ठीक है, किसने आक्रमण किया, कौन पहले भारत में आया, ठीक है, उसने कहाँ कहाँ की जगह पर लूट वगैरह की, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। उसके एक सीक्वेंस आपको जरूर याद करना, आजकल सीक्वेंस पूछ रहा है, कब कौन सा शासक आया था, कब कौन सा वंश आया था, ठीक है, लोधी वंश पहले आया था या फिर आपका खिलजी वंश पहले आया था, तो इनका सीक्वेंस एक बार देख लेना। आपने पढ़ा है तो आप नॉर्मली सीक्वेंस भी आपको याद हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, इसके बाद देखो भाई ये सारे साम्राज्य आपको याद करने हैं। विजयनगर साम्राज्य आया था, ठीक है, उसके बाद जो भी आंदोलन हुए थे, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, किसने कहाँ करवाया था, ये सारा एक ही स्टैटिक पार्ट में आ जाता है, एक ही जगह पर दे रखा है, कौन से आंदोलन में, कौन से मूवमेंट में किसने करवाया था, कहाँ हुआ था। ठीक है, केवल मेन करने हैं।
भाई लोकेशन थोड़ी चेंज करनी पड़ी है, नीचे लाइट चली गई थी इस वजह से, आपको शायद प्रॉपर दिख रहा होगा। स्टार्ट करते हैं वहीं से। तो हम थे मध्यकालीन भारत पे। मध्यकालीन भारत में मैंने आपको लगभग बता दिया था मुगल साम्राज्य में क्या क्या करना है। मराठा आता है, ठीक है, मुगल शासन या मराठा शासन में ये क्या क्या उनकी जो सेनापति को क्या बोला जाता था, या फिर कोषाध्यक्ष को क्या बोला जाता था, जो मतलब जो मार्केट पे कंट्रोल रखता था उसको क्या बोला जाता था। तो ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म्स पूछ लेता है, आपको याद करके जाना है, ठीक है। ये सारी और सीक्वेंस जरूर याद करके जाना है आपको, सीक्वेंस कब कौन आया था। इसके बाद आधुनिक भारत आया था। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ चक्षु प्रकाशन द्वारा SSC MTS 2024 के प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर्स के बारे में। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने आपके लिए शिफ्ट वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं। उनका 100% सॉल्यूशन भी दे रखा है, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप तुरंत सॉल्यूशन उसका देख लो। मैथ हो, रीजनिंग हो, GS या फिर इंग्लिश, तो एक्सप्लेन्ड आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जैसे रीजनिंग में इंग्लिश में कोई भी वोकैब वाला कोई क्वेश्चन आ गया, 4 वोकैब दे रखी है, चारों की आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगी। बुक से करने का ये फायदा है कि अगर आप बुक से कर रहे हो तो वहीं आप टिक भी कर सकते हो उसे। जैसे वोकैबुलरी में कोई डाउट आ रहा है उसे रिवाइज भी कर सकते हो एग्जाम से पहले। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मॉक लगाते हो तो उसमें आप उसे भूल जाते हो, रिवीजन नहीं कर पाते हो उसका, ठीक है। मॉक आपको ऑनलाइन भी लगाने है, ऑफलाइन भी देखना है, ठीक है। ऑनलाइन भी लगाना जरूरी है और ऑफलाइन भी। तो ये आप परचेज कर सकते हो Amazon, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी परचेज कर सकते हो। लिंक इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा इनका एक स्टडी गाइड और आता है, जिसको बच्चे को कुछ नहीं पता SSC MTS के बारे में, स्टडी गाइड ले लेना। आपको शुरू से एंड तक SSC MTS की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में 0 to 100% नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो लिंक इनके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना फटाफट जो भी इंटरेस्टेड हो। भारत में भाई सारी इंपोर्टेंट चीजें आपको करके जानी है। इंपोर्टेंट चीजें आप समझ के होंगे क्या क्या है भाई। अंग्रेजी कंपनी भारत में आई थी, ठीक है। किस किस मुगल साम्राज्य में जो भी अंतिम शासक था उससे युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सारे आपको थोड़ा सा ये चीजें आपको मोटी मोटी याद होनी चाहिए। अंग्रेज और मैसूर से संबंध, ठीक है, टीपू सुल्तान और उनके बीच अंग्रेजों की जो भी लड़ाइयाँ हुई थी, 3-4 लड़ाइयाँ हुई थी, ठीक है। टोटल आपको एंग्लो मैसूर युद्ध याद होनी चाहिए, कहाँ हुई थी, कौन सी संधि हुई थी, ठीक है। इसके बाद सिख अंग्रेज आ जाता है। सिख अंग्रेज में आपको जो गुरु हैं उनके द्वारा करे गए इंपोर्टेंट जो भी वर्क्स हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है। किस गुरु ने क्या किस चीज की स्थापना की, कौन से कार्य जरूरी उन्होंने किए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद करनी है। और अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध हुए थे 1-2, उनका याद करना है, कौन सी संधि हुई थी, ठीक है, इसके बारे में याद करना है। इसके बाद गवर्नर जनरल आ जाते हैं, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल भाई सारे याद करने, उनके द्वारा क्या क्या इंपोर्टेंट कार्य किए गए थे, 2-2, 3-3 पॉइंट सबके आपको याद होनी चाहिए। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। अब मैं भाई आपको ये नहीं बताऊंगा कि लॉर्ड कैनिंग ने क्या क्या कार्य किए, उसने क्या क्या कार्य किए। तो आपको भाई अपने हिसाब से अच्छे से 2-4 पॉइंट सभी के इंपोर्टेंट आपको याद होने चाहिए। आप कैसे भी ट्रिक बनाओ अपने लैंग्वेज में करो, वो आपकी हेडेक है, ठीक है। इसके बाद देखो भाई जो भी विद्रोह है, ठीक है, विद्रोह आपको एक सीक्वेंस में याद करने हैं, कब कहाँ हुए थे विद्रोह। SSC MTS प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। मूवमेंट जो भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, केरल में किसने किया, झारखंड में किसने किया, मोपला वाला, ठीक है, केरल से हुआ है। और खासी विद्रोह, ठीक है, पहाड़ी विद्रोह, ये सारी चीजें, सन्यासी विद्रोह, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। 1857 की क्रांति से किसने कहाँ से लड़ाई की ये याद करना है, और क्यों हुई थी, उसका कारण क्या था, मेन कॉज क्या था उसका, ये सारी चीजें याद करनी है। सारे आंदोलन याद करने हैं, उनसे जुड़े जो व्यक्ति थे याद करने हैं, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जितनी भी पार्टी, समाज, ठीक है, कोई भी किसी ने मूवमेंट चलाया हो गांधी जी के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, ठीक है, उनके गुरु का क्या नाम था। जो आजादी के टाइम तक आपको ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में याद करनी है, ठीक है। इंपोर्टेंट चीजें कब क्या हुई थी, सारे अधिवेशन जो कांग्रेस के हैं इंपोर्टेंट याद करने, सारे सीक्वेंस में याद करना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन जो जरूरी है उनको याद करना आसान है, ठीक है। जैसे 1906 का हुआ, 1907 का हुआ, 1909 का हुआ, 1916, 17, 18, 15, 14 वाला भी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से अध्यक्ष रहे थे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर उस दौरान क्या कार्य हुआ था ये पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। आप एक बार हिस्ट्री ये पूरा पार्ट पढ़ोगे जो आज़ादी वाला पार्ट है, तो आप उसमें देखोगे बहुत सारे जो भी क्रांतिकारी हैं उनके द्वारा बहुत जरूरी कार्य किए गए थे, या फिर मूवमेंट किए गए थे, किसी पार्टी की स्थापना की, तो वो अपने हिसाब से देख लेना अच्छे से, वो आपको एक बार देख लेना,
कब की थी स्थापना, किसने की थी। उसके बाद भाई जो भी पुस्तक, पत्रिका या फिर न्यूज़पेपर आपका पब्लिश किया था, किसने किया था, किसने बुक लिखी थी। जवाहरलाल नेहरू की कौन कौन सी बुक थी, गांधी जी की कौन कौन सी बुक थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कौन सी बुक थी, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त और मोहम्मद इकबाल की बुक कौन सी थी, सावरकर जी की बुक कौन सी थी, लाल हरदयाल की बुक कौन सी थी। मतलब सारी आपको एनी बेसेंट, ये सारे इंपोर्टेंट बुक्स करनी है, इनकी कौन कौन सी बुक्स लिखी गई थी इनने, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस का जो अधिवेशन मैंने आपको बताई दिया कब और कहाँ हुआ था, उसमें क्या इंपोर्टेंट काम हुआ था, ये सारी चीजें करनी है। लड़ाइयाँ जो लड़ी गई थी, वॉर्ड्स आपको सारे एक बार एक सीक्वेंस में लिख लेने हैं, या फिर बुक में दे रखे हैं, लूसेंट में दे रखे हैं आपको, वो सारे वर्ड्स याद कर लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता कब हुई थी, किसके बीच हुई थी, ट्रिक याद करनी है तो आप इसकी ट्रिक भी आप देख सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। प्रमुख राजवंश, उनकी राजधानी, संस्थापक कौन थे, मैंने आपको पहले बता दिया था। लेकिन आपको एक सीक्वेंस में एक ही जगह पर ये मिल जाएंगी, लूसेंट या फिर और भी बुक्स हैं उनमें भी मिल जाएंगी, ठीक है। किस समाज सुधारक अधिनियम जो भी आए थे, किसने किए थे। और बहुत सारे भाई ने लूसेंट पढ़ी हुई तो वो समझ रहे होंगे, मैं लूसेंट से ही ये उठा रहा हूँ चीज़ें। अब देखो भाई, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। आपको मेन पॉइंट्स याद होने चाहिए, जैसे आप अपने ग्रह के बारे में, ठीक है, और अपने ग्रह के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, इंडिया की खासकर। इसके अलावा कहाँ कहाँ महाद्वीप हैं, ठीक है, कौन कौन से जलमरुस्थल हैं और कौन कौन से पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, ठीक है। ये सारे इनके उद्गम कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ एंड होती है, किस नदी को क्या बोला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। इंडिया की खासकर रिवर आपको छोड़नी नहीं है, किस रिवर पे कौन सा बांध बनना है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और क्या डेल्टा बनाती है, एस्चुरी बनाती है, क्या बनाती है। ज्योग्राफी में देखो, अपने जो नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करते रहो, जहाँ से आपने पढ़ रखा है वो रिवाइज करते रहो, ठीक है। कौन सी खनिज कहाँ पाई जाती है, कहाँ मिलती है इंडिया में, कौन कौन से राज्यों में स्थित है, सभी राज्यों के ज्योग्राफिकल आपको फीचर्स पता होने चाहिए, बाउंड्री पता होनी चाहिए, बाउंड्री किस राज्य की कितने राज्यों से मिल रही है, या फिर कितनी इंटरनेशनल बाउंड्री टच कर रही है इंडिया के स्टेट से, ठीक है। ऐसे करके ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। पड़ोसी देश हैं उनकी कैपिटल्स याद होनी चाहिए, ठीक है। इंपोर्टेंट कंट्रीज की कैपिटल याद होनी चाहिए। भाई पॉलिटी सबसे छोटा है और उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो भाई ये आपके लिए आसान भी है और कम टाइम लगेगा ऐसे करने में। आर्टिकल आपको सारे जरूरी आर्टिकल याद कर लेने हैं, सारे आपको अमेंडमेंट हुए, जो भी संशोधन हुए वो सारे याद कर लेने हैं बिना डाउट, ठीक है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या आने लग गए कि भाई राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का ये बताओ, आपको राष्ट्रपति तो पता है, उसका निर्वाचन कौन से आर्टिकल में, उसकी शपथ कौन से आर्टिकल में, उसका जो भी महाभियोग होता है उस पर वो कौन से आर्टिकल में, तो ये आपको करके जाने। ऐसे ही उपराष्ट्रपति के लिए है, उपराष्ट्रपति की भी चीजें ये वाली करके जानी है, ठीक है। और लूसेंट में ही पॉलिटी में स्टार्टिंग में वो और दे रखा है आपको, कौन सा चार्टर एक्ट कब आया था वो याद करके जाना है। उसकी जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं तीन चार वो याद करके जाने हैं कि इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, क्या बदलाव हुआ था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के क्या कार्य होते हैं, ठीक है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, सारी चीजें आपको याद करनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इनके लिए, कौन कौन एलिजिबल है, योग्यता क्या क्या है, ठीक है। और इनके अलावा क्या बहुमति क्या होती है, ठीक है, विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। कंट्रोल कौन किसको शपथ दिलाता है, त्यागपत्र कौन देता है, तो ये ओवरऑल चीजें आपको पॉलिटी में याद होनी चाहिए। छोटा सा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा सारा। इसके बाद इकोनॉमिक्स में आपको पंचवर्षीय योजना करनी ही करनी है। और भाई बैंकिंग रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं आपके, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको एक बार डेफिनेशन देख लेनी है। डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। और ज्योग्राफी में जनगणना भूल गया मैं, जनगणना आपको करना ही करना है, छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालत पे, ठीक है। परसेंटेज भी याद करना, केवल ये नहीं याद करना कि हाँ भाई जनसंख्या उसमें ज्यादा है, साक्षरता उसमें ज्यादा, आपको परसेंटेज भी याद करना है कि इंडिया की ओवरऑल साक्षरता परसेंटेज कितनी थी 2011 में, ठीक है। मैन और फीमेल, मैन एंड वुमेन्स दोनों की, ठीक है, मेल फीमेल की दोनों की याद करनी है। उनका ऐसे ही पूछ सकता है, बताओ मेल और फीमेल की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता, उनका डिफरेंस क्या है। तो भाई अगर आपको दोनों का साक्षरता परसेंटेज याद है तो आप उसका डिफरेंस भी निकाल दोगे। तो इस तरीके से चीजें याद करनी है। क्वेश्चंस भी ऐसे ही आ रहे हैं आजकल। अब भाई बात आती है स्टैटिक जीके की। अब भाई 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में से कम 8 से 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछता है। और इतना सारा मैंने जो बताया है आपको, इसमें भी कुछ कुछ पार्ट स्टैटिक जीके का है, लेकिन हमें ये लगता है कि भाई हिस्ट्री में है, पॉलिटी में। हाँ वो पॉलिटी हिस्ट्री में होता है, लेकिन वो स्टैटिक पार्ट में काउंट हो जाता है, क्योंकि हमें डायरेक्टली चीजें वहां से पूछती है
ठीक है, पूछता है एसएससी। अब क्या है भाई, स्टैटिक जीके के लिए मैंने आपके लिए एक अलग से सीक्वेंस में एक टॉपिक की लिस्ट बना रखी है, वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं उसको बता नहीं पा रहा इस वीडियो में, ठीक है। लिस्ट बना रखी है, आप फटाफट से देख लोगे एक बार तो आपको स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक वहां से कवर हो जाएंगे। उससे बाहर नहीं पूछेगा। जो भी मैंने डांस है, फेस्टिवल्स हैं, हिंदू कैलेंडर मंथ्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, जो भी आ रहे हैं उसमें आपको पीडीएफ में तैयार करके डाल रखा है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। करंट अफेयर के लिए भी जो टॉपिक मैंने तैयार किए हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, एक बार आप देख लेना। और यहाँ पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो भाई 2-4 मिनट उसमें जाएंगे, तो वहां से आप फटाफट से देख लोगे, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी जो भी एसएससी सीपीओ में भी करंट अफेयर आए हैं, है ना, उस कहाँ से आए हैं, वहीं से आए हैं जो मैंने टॉपिक आपको पहले ही बता दी थी सीपीओ के लिए। एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं है। तो करंट अफेयर का और स्टैटिक जीके का सॉल्यूशन वहां से आपको कंप्लीट मिल जाएगा। सीपीओ में एक भी क्वेश्चन भाई, जो मैंने स्टैटिक की क्वेश्चन लिस्ट बनाई है भाई, इतने छोटे छोटे से टॉपिक डाले हैं उसमें और कम से कम 14 या 15 ही हैं। उनको करने में, एक टॉपिक करने में 15-20 मिनट ही खर्च होते हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसे केवल आपको एक बार देखना है। टेनिस कोर्ट है, स्टेडियम है, क्रिकेट पिच है, और जो विकेट है उसकी हाइट क्या है, लेंथ क्या है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी टॉपिक मैंने पहले ही उसमें डाल दिया था। जो बच्चों ने देखा भाई एचएससी सीपीओ में कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आया, यही सीएचएसएल में होने वाला है और यही एसएससी एमटीएस में होने वाला है। तो भाई वो लिस्ट नीचे आपको टेलीग्राम चैनल है, फटाफट से लिंक पे क्लिक करो, ज्वाइन करो और वहां से आपको मिल जाएगी। कोई भी डाउट है कमेंट कर देना। अगली वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।